नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, 20,000 करोड़ रुपए पारिश्रमिक के रूप में देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का आज शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देना। आप सभी को पता है कि प्रवासी मजदूर काफी संख्या में झारखंड लौट रहे हैं, उनको भी रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। और अभी भी जो दूसरे राज्यों में लोग फंसे हैं, सारे मुद्दों पे आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है हम आगे सुनेंगे। लेकिन आज जिस तरह से इस योजना का शुभारंभ किया गया है वो सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री ने सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी आज उन्होंने चिंता जाहिर की है। और झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा उससे हम पहले चलने से पहले आपको बताते चले कि लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज एसएमपी झारखंड को फॉलो लाइक जरूर करें। और यूट्यूब पे यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। हम आइए अब चलते हैं, सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारे मुद्दों पे क्या कहा। कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा। और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए क्या उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में। और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो ज़मीनें होती हैं उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन ज़मीनों को रखा जाता है। उन ज़मीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है तीन साल के अंदर से ही 3 साल बीतते बीतते उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो जाएगी। इसके तहत हम लोगों ने पूरे राज्य में पंचायत स्तरों पर खेल के मैदान बनाने का निर्णय लिया है। और आपको पता है इस राज्य में खेल की असीम संभावनाएं हैं। आज एक सीमित संसाधन में हमारे इस राज्य के कई छात्र छात्राएं देश दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य अलग होने के बाद भी इन खिलाड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा विचार नहीं हो पाया। और इस खेल के मैदान के पीछे भी एक लंबी हमारी सोच है। ये सिर्फ गांव में रोजगार देने ही तक हम सीमित इस योजना को भी नहीं रख रहे हैं। इसके पीछे उसके पीछे आप देखेंगे तो इस कई कड़ियां आपको नजर आएंगी जो खेल के दिशा में ये राज्य आने वाला समय में पंजाब हरियाणा की तरह बल्कि उससे भी आगे जाने की क्षमता रखता है। तीसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। योजनाएं तो बहुत चलती हैं, चेक डैम बनता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डैम वगैरह बने। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज इतने वर्षों से
डैम बन रहे हैं, तालाबें खोदी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ आज के दिन में भी राज्य सूखाग्रस्त से त्रस्त है। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के पीछे भी हमने एक लंबी सोच रखी है। आज हम लोग का निश्चित रूप से जल संरक्षण की क्षमता लगभग 5 लाख करोड़ लीटर में वृद्धि कराने की है और इससे निश्चित रूप से राज्य के अंदर जो भूमिगत जल है, जिसकी लगातार उसका उपयोग कर बोरिंग के माध्यम से उसमें कमी आती है, उन सबों में कमी आएगी, तालाबें नहीं सूखेंगी और जो बंजर भूमि है, हजारों एकड़ बंजर भूमि हमारे राज्य में है, उन सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। आपको याद होगा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा था शुरू से ही, जिस समय से हम लोग लॉकडाउन के अंदर आए थे, कि झारखंड की समस्याएं तब बढ़ेंगी जब हमारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी छात्र छात्राएं लोग आएंगे और चूंकि हमारे प्रवासी लोग राज्य के भीतर आना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और पहले मुझे पूरी उनकी सुरक्षा हेतु पहले उनको घर तक पहुंचाना है, उसके बाद इस विषय पर आगे विचार करेंगे। नहीं तो पता चला न हम छूट वाली जगह पर ही ध्यान दे पाए, न ही हम जो हमारे प्रवासी लोग हैं उन पर हम ध्यान दे पाए। इसलिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट कार्य योजना बनती है। इसके तहत हमने पहले अभी मजदूरों को सुरक्षित लाने का, सुरक्षित घर पहुंचाने का पहला हम लोगों ने निर्णय लिया है और अभी उनके आने तक चीज़ें यथावत रहेंगी, आगे का निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। जानकारी आज अखबारों के माध्यम से मुझे मिला और निश्चित रूप से इस घटना के लिए मैं भी काफ़ी मर्माहत हूँ और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये लापरवाही से हुई है या कोई और वजह है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे और पहले ही हम इस बात को कह रहे थे कि आज प्राइवेट संस्थानें तो अपनी दरवाजे बंद कर रखी हैं। आज जो हमारी लचर व्यवस्था है, जिस पर हमेशा उंगलियां उठती रही हैं, आज पूरा का पूरा लोड हमारे सरकारी संस्था पर ही पड़ी है और आज ऐसे परिस्थिति में भी अगर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। इसको हमने संज्ञान में लिया है। देखिए, हमने किसी से मजदूरों से, छात्रों से पैसे नहीं लेने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से ही हमने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार किसी छात्रों से और किसी मजदूरों से कोई पैसा नहीं लेगी। आपको पता है, जितने भी मजदूर हमारे आते हैं
जिनको हम जांच करके होम क्वारंटाइन भेजते हैं, उसको 20 दिन का अनाज हम का पैकेट बना करके देते हैं। इसकी जानकारी है? देखिए, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में जो बहुत करीब हैं, दिन भर का आना जाना का समय जिसमें है, इसमें बसें जा रही हैं, बसों से लोगों को लाया जा रहा है। आने जाने के लिए लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी हम लोगों ने बना रखा है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं और उनका लोकेशन भी हमारे पास है। और ये कार्य योजना हमारे पदाधिकारियों ने बना रखा है कि कहाँ पर कितनी बसें जानी हैं, कितनी बसें लोग हैं, और अभी वो कार्यक्रम कंटिन्यूअस है और संख्या बढ़ेगी तो बसों का भी उसी तरीके से मूवमेंट होगा। नहीं तो पता चला कि कुछ इधर से छूट रहे हैं, कुछ उधर से छूट रहे हैं, और लोग आज लोगों में जो उनके पास सहन शक्ति है वो टूटता जा रहा है। और जो लोग, बल्कि सभी को लाने का हमारा लक्ष्य है, किसी कारणवश जगह नहीं होने की वजह से सीट में कोई नहीं पहुंच पाया तो उनके लिए दूसरी बस भी जाएगी। उतनी देर तक भी लोग अभी इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस बात को बिल्कुल देश के पैमाने पे, राज्य के पैमाने पे आप लोग प्रसारित करें कि झारखंड सरकार हर वो मजदूर को लाने की लगातार प्रयास में है और कटिबद्ध है जो झारखंड आना चाहता है। इसके लिए संसाधनों का सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से उन तक हमारी व्यवस्था पहुंचेगी और उनको लाएगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।